हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चला हुआ है वेन डायग्राम, जिसका हमने फर्स्ट टाइप जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने पहले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके दो टाइप हैं और ये सेकंड टाइप है, जो सेकंड टाइप में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप ये देखो, सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं कि सेकंड टाइप में हमारे पास क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टूडेंट बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। एसएससी में हो, बैंकिंग में हो, हर हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये पहला और दूसरा लेक्चर यानी कि जो वीडियो अगर आपने देख लिया, तो आप ये मान के चलो आपके मैक्सिमम 5 नंबर तक का एग्जाम में भी आ सकता है। नहीं नहीं तो 2 मार्क्स का तो 100% आपका श्योर ये काम हो जाएगा कि 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है आपको, ऊपर ये स्टेटमेंट दी होगी, इन द फॉलोइंग फिगर। ये हमारे पास क्या ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल। यानी कि वो कह रहा है कि सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्बन। अर्बन यानी कि शहरी। एंड स्क्वायर, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर को। ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है मेल्स को। एंड ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है एजुकेटेड को, जो पढ़े लिखे हैं। देन फाइंड, उसके बेस पे ये हमें 5 क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि ये हमें ऊपर इसकी समरी दे रखी है। तो मैंने क्या किया भी, ताकि अपना, क्योंकि ये हमारे पास ब्लैंक होगा, ये ना अर्बन लिखा होगा, ना डॉक्टर लिखा होगा, ना मेल लिखा होगा, ना ही एजुकेटेड लिखा होगा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। और ये कहाँ से लिखा, क्योंकि ऊपर हमें शो कर रखा है कि सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्बन को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। ये देखो मैंने पहले मेंशन कर दिया, ये पेपर में नहीं होगा, ये हमें मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल, मेल को। और ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजुकेटेड को। सही है। अब इन बातों को ध्यान से देखो, और देखो सारा ही अपना आंखों का खेल है। जैसा जो क्वेश्चन को की लैंग्वेज को पढ़ लेगा, बिल्कुल फ्री के नंबर है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को भी गलत करेगा, यानी कि आप फिर ये लगाओ भी आप जानबूझकर आए हुए नंबरों को छोड़ रहे हो। देखो एक बार पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि किस किस वर्ड की बारे में बात हुई है, एजुकेटेड। एजुकेटेड, एजुकेटेड तो अलग है। यानी कि एजुकेटेड में तो कौन है, जो ट्रायंगल में वो सारे एजुकेटेड है। यानी कि वो बंदा एजुकेटेड, यानी कि ट्रायंगल में भी होना चाहिए। एजुकेटेड को क्या समझोगे, ट्रायंगल। एजुकेटेड मेल, एजुकेटेड अलग उसमें है फिगर में, मेल अलग फिगर में। मेल किस में है, रेक्टेंगल में। तो इसका मतलब ट्रायंगल की भी बात हो रही है, रेक्टेंगल की भी बात हो रही है। एंड हु बिलोंग टू अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया की भी बात हो रही है। तो आपने कोई ऐसा नंबर देखना है फ्रेंड जो ट्रायंगल में भी हो, जो रेक्टेंगल का भी कॉमन हो, और जो इस सर्कल का भी कॉमन हो। किस किस में, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में और सर्कल में। इन सभी का कॉमन, इन सभी के कॉमन में तो ये देखो मेरे को तो 7 ही दिख रहा है। 7 इस ट्रायंगल में भी है, इस रेक्टेंगल में भी है, और इस सर्कल में भी है। इसी की तो बात हो रही है कि वो कितने हैं। तो वो कितने हैं अपने पास, 7। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 7। होप आप सभी समझ गए होंगे, बहुत आसान सा है। सही है कि नहीं है, अरे बोलो क्लियर है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो। अब बच्चे यही डर जाते हैं कि क्वेश्चन गलत है। भाई आपको ये बोला फीमेल, जैसे फीमेल बोला आधो की तो वैसे सांस अटक जाती है कि फीमेल का तो नाम ही नहीं है। अरे भाई ये मेल है अपने पास रेक्टेंगल में, ये अपने पास क्या है, मेल। तो भाई नेचुरल सी बात है, जब फीमेल की बात होगी इसमें तो सारे मेल हैं। फीमेल, ये ऊपर वाला डाटा भी फीमेल है, नीचे वाला डाटा भी अपने पास क्या है, फीमेल का ही है। सही है कि नहीं है, थोड़ा सोचा करो। फीमेल हु आर डॉक्टर, फीमेल हु आर डॉक्टर, यानी कि अब आप ये कह रहे हैं इस रेक्टेंगल में तो ना हो, लेकिन डॉक्टर, डॉक्टर तो ये है इस स्क्वायर में। यानी कि डॉक्टर तो कौन है, इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर में। अब आप ये बताओ, ये बच्चे 2 और 3, ये क्योंकि नीचे 5 और 4 तो अपने पास क्या है, रेक्टेंगल में, इनका तो नाम नहीं, क्योंकि वो तो कह रहा है भी फीमेल होनी चाहिए। 5 और 4 तो अपने पास क्या है, मेल है कि नहीं है। सही है। हु आर डॉक्टर बट नॉट रूरल,
बट नॉट रूरल। रूरल मतलब ग्रामीण, रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण से ना हो। अब आप ये बताओ बचे 2 और 3। अब अगर मैं 2 को देखूं तो 2 तो अपने पास किस में आ रहा है, अर्बन में, शहरी में। लेकिन 3 किस में आ रहा है, अपने पास 3 किस में आ रहा है फ्रेंड्स, रूरल में आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि रूरल नहीं होना चाहिए, तो ये 3 तो ऑलरेडी वैसे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास 2। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, 2। ये बड़ा नंबर कि ये अपने पास जो 2 बड़ा नंबर है वो इसमें है कि वो फीमेल्स हैं जो कि रूरल एरिया में नहीं है और डॉक्टर भी हैं। सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेल्स, मेल हु आर, मेल हु यानी कि मेल के बारे में बात हो रही है, तो जैसे आपको मेल का, मेल्स के बारे में बात होती है तो हमें किसको देखना है, रेक्टेंगल को, क्योंकि रेक्टेंगल में ही है सारे मेल। हु आर अर्बन, कह रहे कि जो कि अर्बन भी हूं, हु आर अर्बन यानी कि वो रेक्टेंगल में भी हूं और वो सर्कल में भी हूं। बट नाइदर ए डॉक्टर, ना तो वो डॉक्टर हो ना तो इसमें हो स्क्वायर में, नोर एजुकेटेड, ना ही एजुकेटेड हो ना ही इसमें हो। यानी कि वो बंदा, वो नंबर कौन सा है कॉमन, जो रेक्टेंगल में और सर्कल में है, लेकिन ना तो इसमें है ना ही इसमें, तो एक ही दिख रहा है, 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो सही है कि नहीं है। अभी आप ध्यान से देखते रहो, देखो कितने फ्री के नंबर है कि नहीं है, बस देखा आंसर लगा दिया, इसमें भी क्या गलती करनी है, सही है। अब आप ये बताओ फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो फ्रेंड क्या दिया हुआ है, मेल, फिर बात मेल की हो रही है, तो मेल तो यही है रेक्टेंगल में, सही है। मेल हु आर रूरल, रूरल मतलब ग्रामीण, जो कि ग्रामीण है। यानी कि आप ये बताओ, अगर ये जो स्क्वायर, ये जो अपने पास सर्कल है, सर्कल में तो सारे क्या है, शहरी। अगर ये शहरी वाला, क्योंकि ये सारा का सारा क्या है, शहरी, इसमें तो जाना ही नहीं है अपने को, यानी कि हमें बात हो रही है मेल की, तो मेल में जो इस सर्कल के अंदर है, यानी कि ये 5, 7 और 6, क्योंकि ये तो अपने शहरी में आ रहे हैं मेल, लेकिन वो कह रहा है कि शहरी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर शहरी नहीं है और वो अपने को बात किसकी बोल रहा है, रूरल की, तो रूरल नेचुरल सी बात है, जो ये बाहर वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये सारी जो इससे बाहर है, इस सर्कल से, वो सारी रूरल में है। लेकिन आगे भी देखो क्या कह रहे हैं, मेल हु आर रूरल बट नाइदर ए डॉक्टर, वो डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें भी नहीं होना चाहिए, एंड नोर एजुकेटेड, और एजुकेटेड भी नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो फ्रेंड, एक तो ये 11, एक ये 9 और एक ये 10, 11, 10 और 9, तो ये वो वाले नंबर है फ्रेंड जो मेल भी हैं और अर्बन भी नहीं है, ना ही डॉक्टर है और ना ही एजुकेटेड है। अरे सही है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं, क्योंकि हमें तो टोटल बताना है कि टोटल क्या है, या तो 11 और 10, 21 और प्लस 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 30। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा फ्रेंड, 30। सही है कि नहीं है, बात आ रही है सभी को समझ में। बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है। जो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में, कई बार बच्चे ऐसे ऐसे फ्री के क्वेश्चन, फ्री के नंबर है, ओवर कॉन्फिडेंस में अपने गलत कर देते हैं, देखो उसका तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम में जब बैठते हो तो आप हमेशा ये सोच के बैठा करो कि हमने अपना 100% देना है, ठीक है। रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट तो हमें खुद ही पता चल जाता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि हमें पेपर देख के ही पता चल जाता है कि हमने खुद क्या किया उसमें, सही है कि नहीं है। रिजल्ट का तो वो बच्चा वेट करता है कि जिसे अपना बेस्ट दे रखा हो और वो सिर्फ ये सोचता हो कि हाँ यार भी मेरे इस 100 भी, मेरा 100 मार्क्स का पेपर है भी, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस रह जाता है उसको भी, हाँ उसने अपना आइडिया लगाया होता है कि मेरा 90 प्लस जाएगा। और एक बच्चा है भाई जिसको सिर पैर नहीं पता, बस वैसे ही अपना करके आया है, वो बच्चा भी अपना वो सोच रहा है भी हाँ रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, सही है कि नहीं है। पढ़ना पड़ता है। वो मान लो आप इन क्वेश्चनों को पढ़ोगे नहीं, वैसे तुक्के लगाओगे, 10% भी तुक्का ठीक नहीं होता फ्रेंड्स, सही है। देखो एक बार अगला क्वेश्चन, अर्बन, अर्बन के बारे में, यानी कि अर्बन मेल यानी कि शहरी।
हु आर एजुकेटेड, जो अर्बन भी हो, मेल भी हो। अब आप भी बताओ, अर्बन यानी कि वो सर्कल में भी हो ऐसा नंबर, और रेक्टेंगल में भी हो, एजुकेटेड भी हो, ट्रायंगल में भी हो, एज वेल एज डॉक्टर, और वो स्क्वायर में भी हो। तो आप ध्यान से देखो फ्रेंड, क्या कोई ऐसा नंबर है कॉमन जो स्क्वायर में भी, जो रेक्टेंगल में भी, जो सर्कल में भी और ट्रायंगल में भी कुछ कॉमन है? अगर मैं 7 को देखूं, ये 7 अपना सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, ट्रायंगल में भी है, लेकिन स्क्वायर में नहीं है। ध्यान से देखो, स्क्वायर में नहीं है, सही है कि नहीं है? लेकिन वो कह रहा है कि वो चारों चीजों में हो, चारों चीजों में जो चारों का कॉमन होगा वही तो आंसर बनेगा इसका। अरे सही है कि नहीं है? क्योंकि इसने ना इधर वाली तो कोई बात ही नहीं बोल ली। तो आप ये बताओ, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस चारों फिगर में हो, ट्रायंगल में भी हो, रेक्टेंगल में भी हो, सर्कल में भी और स्क्वायर में भी हो? ध्यान से देखो, कोई ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है जो इन चारों फिगर में हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? नन, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। होप आप सभी को ये बात आ गई होगी समझ में। मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीकी से आपको ये बात बताई है, ताकि आप ये बात समझ जाओ। एक बार इसको नोट करो। तो फ्रेंड देखो, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अब आप ये देखो, जैसे एग्जाम में हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो आधे फ्रेंड जो स्टूडेंट है वो तो देख के ये सोचते हैं भी हाँ पता नहीं क्या दे दिया, और जो बच्चे इसको ऐसे देख के छोड़ देंगे, आप ये यकीन मानना, आप फ्री के आप 4 से 5 नंबर आप वैसे ही गंवा रहे हो। जो पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाही कर जाएंगे और देख के थोड़ा डर जाएंगे कि हाँ ये पता नहीं क्या आ गया। बच्चे बस ये सोचते हैं भी हाँ इतनी बड़ी बात दे रखी है, अभी पता नहीं क्या हमारे बस की बात नहीं होगी। अरे जरा पढ़ना तो स्टार्ट करो, ठीक है? दिक्कत यही है कि हम मतलब हेडेक लेना ही नहीं चाहते। जब आपको पता है कि 1 से 2 मिनट में आपके 5 नंबर पक्के हैं, तो एक बार उसको पढ़ना स्टार्ट तो करो, थोड़ा देखो तो भी हाँ क्या दिया हुआ। नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो चलो नेचुरल सी बात है, फिर तो छोड़ना पड़ता है। देखो एक बार इसको हमने पढ़ा, इन द फॉलोइंग डायग्राम भी, जो यानी कि इसके ये हमें एग्जाम में दिया होगा, यानी कि बात इसके ऊपर है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चला हुआ है? वेन डायग्राम। इस डायग्राम में कह रहा है 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है। और 3 क्लासों को डिफाइन कर रहा है जो ये ऑलरेडी दी हुई है, पी क्लास, क्यू और ये आर। और इन तीनों क्लासों में फ्रेंड आगे जैसे आप पढ़ोगे, ये जो पी क्लास है इसमें क्या है? एजुकेटेड इन कंप्यूटर, एजुकेटेड इन कंप्यूटर। क्यू में है, क्यू में क्या है? ऐसे बंदे हैं क्यू में जो रूल और रेगुलेशन जानते हैं, किसके? ऑफिस के। जो रूल और रेगुलेशन जानते हैं ऑफिस के, क्यू में वो हैं। और आर में क्या है? ऐसे पर्सन है, ऐसे पर्सन्स को ऐसे अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया है जो क्या है अपने पास? ग्रेजुएट है। सही है। अब आप यकीन मानिए, देखो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपका सारा डर निकल जाएगा। सही है कि नहीं है? देखो एक बार, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा, आप ये बोल दोगे कि हाँ ओहो ये तो हम पता नहीं कितने एग्जाम में हमारे पास आया था और हमने इसको पढ़ा नहीं और वैसे खो दिया ये तो। ठीक है, देखो एक बार पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। बस क्वेश्चन का डाटा ध्यान से, इन वेन डायग्राम में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि आपने बात की स्टेटमेंट को पढ़ना है कि स्टेटमेंट में क्या क्या बातें, कौन कौन से वर्ड यूज कर रहा है। विच अल्फाबेट कह रहा है, ऐसा कौन सा अल्फाबेट है। रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट हु हैव नॉलेज इन कंप्यूटर, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है। अब कंप्यूटर की नॉलेज वाले तो पी में है, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है। और नो रूल एंड रेगुलेशन, वो रूल और रेगुलेशन भी जानते हैं किसके? ऑफिस में, यानी कि वो पी में भी हो, वो क्यू में भी हो। ऐसा कौन सा कॉमन अल्फाबेट है जो पी में भी, पी का भी हो और क्यू का भी हो? तो ऐसे तो ये है डी और सी जो दोनों के कॉमन है। लेकिन जैसे आगे पढ़ा, बट नॉट ग्रेजुएट, लेकिन कह रहा है वो ग्रेजुएट ना हो। तो भाई
पी में भी हो, क्यू में भी हो, लेकिन इसमें आर में ना हो, तो क्या ये सिर्फ आपको डी नहीं दिख रहा? अरे सही है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी। यानी कि डी ऐसा है जो अपने पास अल्फाबेट, जो एजुकेटेड इन कंप्यूटर भी है और नॉलेज भी रखता है रूल और रेगुलेशन ऑफिस की, लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं है कि नहीं है फ्री का नंबर? अब आप ये बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट हु हैव, जिनको फिर से कह रहा है कंप्यूटर की नॉलेज हो, जिनको किसकी नॉलेज हो? कंप्यूटर की। कंप्यूटर की नॉलेज वाले तो पी में है, कंप्यूटर की नॉलेज वाले किस में है? पी में। लेकिन वो ना तो ग्रेजुएट होना चाहिए और ना ही उसको रूल और रेगुलेशन का पता हो, ना तो वो ग्रेजुएट हो ना ही उसको किसका पता हो? रूल और रेगुलेशन का। तो सिर्फ वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा अल्फाबेट बता दो कि जो सिर्फ पी और पी में, ना तो वो इस क्यू में हो ना ही इसमें हो आर में। तो एक ही अल्फाबेट बचा हुआ है, ए। अरे बात आ रही है समझ में? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? तीसरा पढ़ते हैं, विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट हु नो, जो जानता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर को तो पी वाले जानते हैं। एंड आर ग्रेजुएट, कह रहा हो ग्रेजुएट भी हो, यानी कि पी में भी हो और आर में भी हो, बी और सी दोनों हो सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि बट डू नॉट नो अबाउट ऑफिस रूल, यानी कि वो क्यों में ना हो। तो आप ये बताओ, इसमें भी सोचने की बात है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड बी हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मुझे एक बात बताओ दिल से कि क्या इन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ थी भी? हाँ, देखने में आपको एक बार दिमाग घूम गया होगा, ओहो पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया और क्या होगा। लेकिन जैसे पढ़ना स्टार्ट किया, सिर्फ लैंग्वेज भी क्वेश्चन ही तो पढ़ रहा हूं मैं, सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फोर्थ, विच अल्फाबेट रिप्रेजेंट दोज कैंडिडेट हु हैव नॉलेज इन, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, रूल और रेगुलेशन की भी है और ग्रेजुएट भी है। यानी कि ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो तीनों ही सर्कल का कॉमन है, जो तीनों ही सर्कल का कॉमन है? तो तीनों ही सर्कल का कॉम्बिनेशन तो सी है। अरे सही है कि नहीं है? तो बस इस क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी। क्लियर है? तो फ्रेंड होप आज का ये लेक्चर आपको, आज का सेशन बहुत मस्त लगा होगा, अच्छा लगा होगा, सही है। इसी को जो ये अपने पास ये सेशन है, एक बार आप इसको नोट कर लो। तो फ्रेंड्स होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर शेयर करो, ठीक है। और इसके जो वेन डायग्राम के टाइप 1 है, टाइप 2 है, इसका जो मैं पीडीएफ फाइल है वो मैं कल, यानी कि कल सैटरडे को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसका लिंक आज नहीं तो मतलब जैसे मैं कल इसके डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा भी, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए आपको मैटर मिल जाए। क्योंकि इसके ऊपर मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास रखने का फायदा नहीं है, आपको कंसेप्ट समझाना था। मेन तो आपके पास एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन होने चाहिए। अगर उसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना, या ठीक है। और उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सअप पे भी मतलब वो फोटो क्लिक करके आप सेंड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे कल वाले लेक्चर में, जो कि अपने पास शायद मैं मैथ का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा परसेंटेज चला हुआ है, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।